एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी ओर अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बिजली भी चली गई थी और ना ही आने की कोई उम्मीद थी। कुछ देर बाद एक फ़ोन आया। अचानक ही पता चला कि हमारे दोस्त आज रात को ही बाहर जा रहे थे। उन्होंने फ़ोन किया कि आज रात तुम हमारे यहाँ पर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। दोस्त के कहने पर हम चले गए। हमारे घर से दूरी लगभग 4 किलोमीटर की थी। बारिश भी नहीं रुक रही थी, तो मैंने सोचा गाड़ी से जाना ही ठीक रहेगा। गाड़ी निकाली और अपने दोस्त के यहाँ पर चल दिए। सामने देखा कि जाम लगा हुआ था, क्योंकि आगे कोई पेड़ शायद टूट गया था, इसी वजह से जाम था। एक छोटा रास्ता सड़क के पास से जाता था। वह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। उसी रास्ते पर गाड़ी ले ली और आगे की ओर बढ़े। रास्ते पर भी पानी ही पानी था। अब गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी। डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए और यहीं फंसे रह जाए। अब रास्ता भी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था कि अचानक ही सामने कोई हाथ हिला रहा था। अब ऐसी जगह कोई और हो सकता था या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके पास रोकी और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ रात में क्या कर रहे हो। उसने कहा कि हमें रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यहीं पास में जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे। वह आदमी लग तो ठीक ही रहा था, पर इतनी रात को किसी को अपने पास बैठाना, और वो भी अनजान। कुछ दुविधा में फंस गए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। क्या करे, तभी उसने आवाज़ लगाई और पूछा कि मुझे वहाँ पर छोड़ दोगे। हमें कुछ भी समझ नहीं आया और हाँ कह दिया, और वो अंदर आ गया। गाड़ी फिर धीरे धीरे चल पड़ी। वह बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, पर कुछ खुशबू सी आ रही थी। ना जाने वो क्या थी, कुछ समझ नहीं आए। पहचानने की कोशिश बहुत की, पर समझ नहीं आया। और हमने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि इस तरफ एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहता हूँ। तभी उसकी मंजिल आई और उसने कहा कि यहीं पर रोक दो। हमें कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी के वाइपर में कुछ अटक गया था। जैसे ही हमने उसे निकाला और देखा कि आदमी तो गायब था। गाड़ी खुली भी नहीं थी, कोई निकला भी नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं। पलक झपकते ही गायब। पर कहाँ गया, कौन था, ऐसे सवाल मन में ही चलते रहे। और अब हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वो इंतज़ार कर रहा था और उसने चाबियां दी और चला गया, और कल शाम तक वापस आना था। उस रात को नींद ही गायब हो गई और पूरी रात जागकर ही काटनी पड़ी। लगता था कि कहीं वो मेरे पीछे यहाँ तो नहीं आ गया है। बस ऐसी सोच में रात भी कट गई। अगले दिन शाम को वापस आ गए, पर आज भी ये सवाल है कि वो कौन था। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है, तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।